दिल्ली की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दम तोड़ने वाली है। और ऐसा हम नहीं बल्कि दिल्ली की राजनीतिक हवाएं बयां कर रही हैं। जैसे कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल की पोल तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्र शेखर खोल रहा है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में ईडी रिमांड पर हैं। आपके चहेते नेता सत्येंद्र जैन जेल में ही हैं और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। वहां के सीएम भगवंत मान रोज किसी न किसी मुद्दे पर घिरते नजर आते हैं। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इन सब रायतों के बीच केजरीवाल के लिए एक नई मुसीबत आन पड़ी है। बता दें कि आबकारी नीति घोटाले को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही फर्जीवाड़ा मान रहे हों, पर मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम जिस तरह डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत जुटा रही है, इससे भविष्य में केजरीवाल सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है। मनीष सिसोदिया से रिमांड में भी पूछताछ के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी सीबीआई ईडी के दफ्तर बुलाया जा सकता है। ऐसी जानकारी है कि इस मामले में जांच टीम को पुख्ता सबूत मिले हैं। तो वहीं सीबीआई सत्येंद्र जैन से इस मामले में पहले ही तिहाड़ जेल में जाकर पूछताछ कर चुकी है। आरोप है कि आबकारी विभाग के एक ब्यूरोक्रेट ने घोटाले में पूछताछ के दौरान सीबीआई को बयान दिया है कि सिसोदिया ने उन्हें केजरीवाल के घर बुलाया था। उस दौरान वहां सत्येंद्र जैन भी थे। तो वहीं पर सिसोदिया ने भी उन्हें मौखिक रूप से शराब कारोबारियों के लिए कमीशन बढ़ाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा था। बता दें कि सीबीआई ने आईटीओ स्थित आबकारी विभाग के कार्यालय में देर रात तक छापा मारा था। इस दौरान एजेंसी को एक डिजिटल डिवाइस मिली है जिसमें आबकारी नीति के ड्राफ्ट और शराब कारोबारियों के कमीशन बढ़ाने संबंधित फाइल थी, पर विभाग के सरकारी कंप्यूटर में भी ये फाइल नहीं थी। इस पर सीबीआई ने सिस्टम इंजीनियर को बुलाकर पूछा कि फाइल कहां है। सिस्टम इंजीनियर के सूचना पर बीते 14 जनवरी को मनीष सिसोदिया के ऑफिस से एक कंप्यूटर सीज किया गया। दावा है कि कंप्यूटर से अधिकतर फाइलों को डिलीट कर दिया गया था। हालांकि सीबीआई ने फॉरेंसिक टीम की मदद से इन फाइलों को रिट्राइव किया है। आपको करण अर्जुन फिल्म तो याद ही होगी। उस फिल्म में एक डायलॉग है, ठाकुर तो कियो। तो कुछ ऐसी ही हालत है आम आदमी पार्टी की और इस स्थिति में जनता बोल रही है कि आप तो कियो। एक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने में लगे हैं, लेकिन विपक्ष और राहुल गांधी हैं कि देश की छवि को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अभी राहुल गांधी ब्रिटानिया हुकूमत में स्थापित कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कथित रूप से खास विचारधारा के लोगों के बीच व्याख्यान देने पहुंचे थे। यहाँ राहुल गांधी बोलते हुए ये भूल गए कि वो विपक्ष के नेता के रूप में यहाँ नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी की पहचान यहाँ एक भारतीय के तौर पर है। लगातार नरेंद्र मोदी पर हमला करने की आदत उनकी ब्रिटानिया हुकूमत की जमीन पर बरकरार रही है और ये आदत यहाँ भी नहीं छूटी। यहाँ भी राहुल गांधी एक भारतीय की भूमिका में नहीं है, एक विपक्ष के नेता की भूमिका में ही दिखे हैं। राहुल गांधी ने अपने लेक्चर के दौरान भारतीय गौरव को ताक पर रख दिया और भारतीय संस्कृति और लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री के बहाने खूब तीखे वार किए। वो भूल गए कि उनकी बातों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोकतंत्र की छवि क्या बनेगी। लेकिन राहुल गांधी को तो मतलब सिर्फ मोदी को गाली देने से है। लेकिन राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया है। बताते हैं आपको राहुल गांधी क्यों गए हैं ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, क्या कहा है वहाँ राहुल गांधी ने और भाजपा ने क्या पलटवार किया। बताएंगे आपको सब कुछ अपनी इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी मुद्दों पर छात्रों के साथ बात कर रहे थे। इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कांग्रेस के एजेंडा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि उन्हें खुफिया अधिकारियों ने फोन पर बात करने को लेकर चेताया था। उन्होंने कहा कि मेरे खुद के फोन में पेगासस था, बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन में पेगासस था। उन्होंने कहा कि बातचीत भी हमले का शिकार है। आप यहाँ संसद के बाहर ली गई तस्वीर को देख सकते हैं, जहाँ विपक्षी नेता मुद्दे को उठा रहे हैं और हमें बंद कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया। यहाँ 3-4 बार हुआ और वो भी हिंसक तरीके से। साथ ही कांग्रेस नेता ने सरकार पर निगरानी धमकाने के आरोप भी लगाए हैं और तस्वीरों को जारी किया। राहुल ने कहा कि सभी जानते हैं कि ये काफी ज्यादा खबरों में है कि भारतीय लोकतंत्र दबाव में है और खतरे में है।
मैं भारत में विपक्ष का नेता हूं। राहुल के इस बात पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे पूछा कि देश को बार बार बदनाम करने की ये कोशिश जो विदेशी धरती से होती है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। पेगासस को लेकर सरकार पर लगे आरोपों पर भी उन्होंने राहुल को घेरा। ठाकुर ने कहा, पेगासस कहीं और नहीं बल्कि उनके दिमाग में बैठा है। पेगासस पर राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना फोन जमा नहीं करवाया। उन्होंने और अन्य नेताओं ने अपना फोन क्यों नहीं जमा करवाया। कांग्रेस को समझना होगा कि भारत के उनके राजनीतिक मतभेद कुछ भी हो, लेकिन विदेशी धरती पर भारत के महान लोकतंत्र की छवि को धूमिल करना कांग्रेस की छवि के लिए ठीक नहीं है। दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी इस वक्त बीच मझधार में फंसी हुई है और लगभग डूबने वाली है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। आज जो आपकी और उनके नेताओं की किरकिरी हो रही है, उसके जिम्मेदार खुद केजरीवाल हैं। आपके एक के बाद एक नेताओं की धरपकड़ आम आदमी पार्टी की विचारधारा और ईमान को दर्शाती है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए मैदान में पूरी जोर शोर से उतर चुकी है। वहीं बीजेपी इस भ्रष्टाचार के मामले में आप पर जवाबी हमला करने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। वहीं अपनी छवि सुधारने के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में गंदी राजनीति का सहारा ले रही है। हालांकि बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी अपनी छवि सुधारने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के विधायक आतिशी मरलेना ने हाल ही में सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों को मनीष सिसोदिया की पत्नी से मिलवाया था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कुछ सरकारी स्कूलों में बच्चों के हाथों में सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर बैनर देखे गए। सरकारी स्कूल में सिसोदिया के समर्थन में अभियान चलाया जा रहा है। अब इसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोला है। बीजेपी ने दावा बोला है कि मनीष सिसोदिया के समर्थन में दिल्ली सरकार सरकारी स्कूलों में आई लव मनीष सिसोदिया डेस्क स्थापित करने जा रही है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश संगठन ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के स्कूली बच्चों को आम आदमी पार्टी द्वारा जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के पक्ष में बच्चे पेंडिंग बनाए, नहीं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है, दिल्ली के कई स्कूलों से ऐसी सूचना आ रही है कि बच्चों पर जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पक्ष में पेंटिंग बनाएं, और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उनके भ्रष्टाचार को छुपाकर दिल्ली की जनता से उन्हें हमदर्दी मिल सके। पूर्व शिक्षा मंत्री के पक्ष में बच्चों द्वारा पेंटिंग बनाने को लेकर उनकी धर्मपत्नी ने भी कुछ स्कूलों के साथ मीटिंग की है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और अपना पाप छुपाने के लिए एक गंदी राजनीति भी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने इन सब मामलों पर राष्ट्रीय बाल आयोग से ये अपील की है कि इस मामले पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी को नोटिस जारी करें। बच्चों पर किसी भी कार्य के लिए जबरदस्ती दबाव बनाना, मानसिक प्रताड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। मतलब अब पार्टी नए संकट में घिर गई है। अगर बाल आयोग के जांच में पार्टी की पोल खुलती है तो आपके नेता नए मुसीबत में फंस जाएंगे। राजनीतिक फायदे के लिए आपकी ये हरकतें उनकी ओछी राजनीति के बारे में बताती हैं। केजरीवाल अब इतने नीचे गिर चुके हैं कि वो अब अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए बच्चों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब जनता के सामने केजरीवाल की सच्चाई सामने आ चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सिसोदिया की इस बार की होली सलाखों के पीछे बीतेगी। शराब घोटाले में सिसोदिया ऐसे फंसे हैं कि उनका बाहर आना मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया की दलीलों पर कोर्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा है। कोर्ट सबूत के आधार पर फैसले लेती है। ऐसे में सीबीआई के शिकंजे में फंसे सिसोदिया के पास उनके बेगुनाही के सबूत नहीं है। सीबीआई ने कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए हैं कि सिसोदिया को बेल ही नहीं मिल रही है। वहीं अब सीबीआई के हिरासत में मनीष सिसोदिया के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल मनीष सिसोदिया को इस बार भी जमानत नहीं मिल पाई है। शनिवार को कोर्ट ने उनकी सीबीआई हिरासत 2 दिन बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा कि उनकी जमानत याचिका पर अब 10 मार्च को फिर से विचार किया जाएगा।
वहीं जमानत के लिए मनीष सिसोदिया हर दांव पेच आजमा रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी एक नहीं चल रही है। वहीं सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने शनिवार को खुद जज के सामने सीबीआई की शिकायत की। उन्होंने जज से कहा कि सीबीआई पूछताछ के नाम पर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने भी अदालत में अपना बयान दिया। इस दौरान उन्होंने खुद जज से कहा कि सीबीआई उन्हें एक ही सवाल बार बार पूछकर प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने सीबीआई पर पूछताछ के बहाने टॉर्चर करने का आरोप लगाया। वहीं सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया अब भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें शराब घोटाले के अन्य आरोपियों से आमना सामना करवाना है। इस पर जज ने पूछा कि अब सिसोदिया को किसके सामने ले जाना है, सीबीआई बताए। वहीं सिसोदिया के वकील ने सीबीआई रिमांड की मांग का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया से रोजाना 8 बजे तक पूछताछ हो रही है, लेकिन वो उचित जवाब नहीं दे रहे हैं। सिसोदिया जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बेल मिल नहीं रही है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि सिसोदिया को बीजेपी जानबूझकर फंसा रही है। लेकिन अगर सिसोदिया ने कोई घोटाला नहीं किया है तो उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए सिसोदिया को निचली अदालत में जाने को कहा था। अब कोर्ट से मिल रहे झटके के बाद केजरीवाल एंड कंपनी की कट्टर ईमानदारी की हवा निकल गई है। इसके बाद अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जांच एजेंसियों और कोर्ट पर से भी भरोसा उठता जा रहा है। तभी तो सुनवाई से पहले सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर आपके कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा। हालांकि दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के कर्मियों ने आप कार्यकर्ताओं को सीबीआई मुख्यालय के बाहर से हटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।